जो बूंदे आ रही है वो भी ठीक ढंग से नहीं आ रही। रिजेक्ट वाटर देखिएगा प्रॉपर तरीके से। अब 120 को टच होता है देखिएगा प्रेशर। तो ये साइड वाला रिजेक्ट का है। देखिएगा यहाँ टी रजिस्टर है। नमस्कार दोस्तों, आर फिल्टर सपोर्ट में आपका स्वागत। दोस्तों आपके सामने जो वाटर प्यूरीफायर दिख रहा है उस वाटर प्यूरीफायर का प्योर वाटर कम आ रहा है, क्योंकि दोस्तों इसकी टैंक भरने में घंटों लग रहे हैं। ये देखिएगा बहुत आधा घंटे से ऊपर हो चुका है, लेकिन पानी कितना 1-2 लीटर भी आया नहीं है। मतलब 12 लीटर का ये जो टैंक है ये भरने के लिए कम से कम 2 घंटे के ऊपर टाइम जाता है। और रिजेक्ट वाटर देखिएगा प्रॉपर तरीके से, और पहले जितना आता था उससे थोड़ा ज़्यादा ही आ रहा है, लेकिन कम नहीं है दोस्तों। मतलब रिजेक्ट वाटर में कोई कमी नहीं है, लेकिन प्योर वाटर बूंद बूंद कहिएगा या फिर बहुत थोड़ा आ रहा है। तो इस सिचुएशन में अपने वाटर प्यूरीफायर को कैसे रिपेयर करना है और किस तरह से अपने वाटर प्यूरीफायर का ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है देखेंगे। सबसे पहले आपको ट्रांसपेरेंट गार्ड खोलना पड़ेगा। ये देखिएगा, तो ये जो है ना, तो ये ट्रांसपेरेंट गार्ड खोल के लेंगे और उसके बाद प्योर का जो पाइप है तो उस पाइप को बाहर निकाल के चेक करेंगे कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों ऐसी सिचुएशन में आपको क्या क्या करना चाहिए तो ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ताकि आप भी अपना वाटर प्यूरीफायर आसानी से रिपेयर कर सके। दोस्तों अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तभी आप रिपेयर कर पाएंगे, क्योंकि आधा अधूरा वीडियो आपका टाइम और मनी दोनों भी वेस्ट जा सकता है। दोस्तों ये देखिएगा, तो ये प्योर पाइप बाहर निकाली और देख सकते हैं प्योर पाइप से कितना पानी आ रहा है, बूंद बूंद। मतलब बहुत कम मात्रा में पानी आ रहा है दोस्तों। तो ये देखिएगा पानी का फ्लो कितना है, देख सकते हैं, आ रहा है बंद हो रहा है, आ रहा है बंद हो रहा है। मतलब इस तरह से ये चल रहा है। ये जो बूंदें आ रही है वो भी ठीक ढंग से नहीं आ रही है। तो देखेंगे कि इसका प्रॉब्लम क्या है। देखिएगा रिजेक्ट वाटर में कोई कमी नहीं, रिजेक्ट वाटर प्रॉपर तरीके से आ रहा है। और प्योर वाटर में देखिएगा किस तरह से पानी आ रहा है। इसका TDS देखेंगे, अगर TDS कम है तो इस फ्लो में सुधार हो सकता है TDS बढ़ाने के बाद। अगर TDS मेंटेन है, इसका 50 के ऊपर है और 150 के अंदर, तो इस फ्लो को हम कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले TDS चेक करेंगे। ये देखिएगा, ये 000 और इसके अंदर इंसर्ट किया। अब कितना दिखा रहा है, 60। तो इस TDS को हम बढ़ा नहीं सकते या फिर कम भी नहीं कर सकते। तो इनपुट वाटर का TDS आपको दिखाता हूँ मैं। देखिएगा, ये इनपुट वाटर का TDS है, 300 के ऊपर है। मतलब इस वाटर प्यूरीफायर को बंद करेंगे और इस पंप का जो प्रेशर है तो ये प्रेशर सबसे पहले चेक करेंगे। इसके बाद जो भी कुछ डिसीजन लेना है ये डिसीजन लेंगे। दोस्तों प्री फिल्टर और सेडिमेंट फिल्टर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर सेडिमेंट फिल्टर में और प्री फिल्टर में प्रॉब्लम होता तो रिजेक्ट वाटर भी नहीं आता। रिजेक्ट वाटर तक पानी प्रॉपर तरीके से आ रहा है, थोड़ा भी कमी नहीं हुआ है रिजेक्ट वाटर का पानी। इसका मतलब सेडिमेंट फिल्टर भी ओके है, प्री फिल्टर भी ओके है। ये चालू कर दिया, प्रेशर गेज लगा दिया मैंने पंप के आउट वाली साइड में, और यहाँ प्रेशर हम चेक करेंगे। ये देखिएगा, तो ये पानी का जो स्टाइल है ना दोस्तों, ये देखिएगा जिगजैग वाला, तो इससे ही समझ में आता है कि पंप भी ओके है। ये देखिएगा, देख सकते हैं जिगजैग वाला जो है ना, फिर भी ये देखिएगा उंगली लगा के पकड़ लिया। अब 120 को टच होता है, देखिएगा प्रेशर 120, मतलब 120 PSI मैक्सिमम प्रेशर पंप का होना ही चाहिए, और उतना दे रहा है। इसका मतलब पंप बेटर वर्किंग में है। दोस्तों अगर आपके पास प्रेशर गेज नहीं है तो उंगली हटाने की कोशिश करनी चाहिए। हम जो उंगली से पानी बंद कर रहे हैं ना,
तो आपने पंप ने क्या करना चाहिए, उंगली हमारी हटाने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए मैंने उंगली पकड़ ली और पंप उंगली हटाने की कोशिश करता है, इसका मतलब पंप ओके। प्रेशर आपने देख लिया 120 psi को टच कर देता है, इसके आगे नहीं जाता है लेकिन उसके नज़दीक जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो मेम्ब्रेन है तो इस मेम्ब्रेन को रिप्लेस करके देखना पड़ेगा कि प्योर वाटर आता है या नहीं आता है। ये देखिएगा क्रस्ट की 80 GPD की मेम्ब्रेन मेरे पास है, देखिएगा क्रस्ट सोलिस। और ये वाटर इन वाला पाइप इस साइड में है ना, इसको निकालेंगे सबसे पहले। ये देखिएगा ये रिंग अंदर प्रेस करनी है और पाइप बाहर खींचना है। ये ऊपर वाली जो ओरिंग है ना, ये वो वाली ओरिंग, इसको ऊपर दबा के पाइप बाहर खींचना है। और सेम उसी साइड में करना है, रिजेक्ट वाला और प्योर वाला। मार्किंग करके रखना दोस्तों, अगर आपके ध्यान में नहीं है रिजेक्ट कहाँ है प्योर कहाँ है इनका, अगर ध्यान में नहीं रहता है ना आपके, ये मार्किंग करके रखना है। तो ये साइड वाला रिजेक्ट का है, ये देखिएगा, और अंदर वाला प्योर का। तो ये मार्किंग करके रखोगे तो दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से ये इसमें फंसा के ये निकाल देना है। ये जो है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ये हाउसिंग का मैंने जो हाथ में पकड़ा हुआ भाग है ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाना और अपना ढक्कन क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है, तभी ये निकल जाएगा। ये ढक्कन रिमूव हो चुका है दोस्तों, और ये मेम्ब्रेन निकाल दी। और ये मेम्ब्रेन है दोस्तों लेक्स प्योर LX TFC, देख सकते हैं लेक्स प्योर LX TFC 80 GPD की मेम्ब्रेन दोस्तों, 1 साल के ऊपर चली है। और अब डालेंगे हम क्रस्ट सोलिस 80 GPD। ये मेम्ब्रेन के ऊपर मेरे को बहुत ज़्यादा भरोसा है दोस्तों, ये जो दिख रही है ना क्रस्ट सोलिस। ये हाउसिंग थोड़ा धो के लेना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि पुराना हाउसिंग ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह से आपको ये धो देना है दोस्तों अच्छी तरह से। इसके अंदर इतनी गंदगी नहीं है, ये देख सकते हैं, इसलिए इसको सिर्फ पानी से थोड़ा धो के, ये आगे वाली जो 2 ओरिंग है ना, ये देखिएगा, तो ये अंदर की साइड में जानी चाहिए, ध्यान में रखिएगा। इस तरह से ये देख सकते हैं, ये इतना बाहर है, तो ये एडजस्ट करके आपको अंदर इंसर्ट करने की कोशिश करना है ये मेम्ब्रेन को। देखिए प्रेस किया, अंदर गया। अब आप उंगली देखिएगा, तीनों साइड में टच हो रही है, इसका मतलब ये मेम्ब्रेन प्रॉपर तरीके से अंदर इंसर्ट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, ढक्कन टाइट करेंगे। तो ये मेम्ब्रेन का जो ढक्कन है ये टाइट हो चुका है, मतलब मेम्ब्रेन हाउसिंग का तो प्रॉपर तरीके से टाइट हो चुका है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, इस मेम्ब्रेन को इंस्टॉल करना है अपने वाटर प्यूरिफायर के ऊपर। तो प्रॉपर तरीके से टाइट हो चुका है, क्लीन करके लेना है और इंस्टॉल करना है अपने वाटर प्यूरिफायर में। सबसे पहले आपको इधर ही देखा था दोस्तों, ये देखिएगा, यहाँ वाटर इन वाला पाइप लगेगा और ये जो रिजेक्ट वाला है, नीला वाला रिजेक्ट वाला, और ये प्योर वाला, ध्यान में रखिएगा। और दूसरी साइड में ये वाटर इन वाला है, ये पाइप है, यानी कि इन वाटर इन कहाँ होगा, यहाँ होगा। और साइड में रिजेक्ट लगेगा, ये देखिएगा, ये जो साइड वाला है ना, यहाँ रिजेक्ट लगेगा और सेंटर वाला प्योर लगेगा।
तो इस तरह से ये पाइपिंग हुआ है। बाहर से जो पानी आया ना ये देखिएगा, तो ये रिजेक्ट में, और सेंटर में जो आता है ना तो ये प्योर में। इतना बहुत आसान है दोस्तों, सेंटर से आता है तो प्योर में, साइड से है तो रिजेक्ट में। तो यहाँ लगा देंगे। इस तरह से ये अंदर डाल दिया। पहली साइड वाला रिजेक्ट का तो ये लगा दिया, और सेंटर में प्योर का ये देखिएगा पाइप, ये 2 पाइप तो लगा दिया, रिजेक्ट और प्योर का। ये आपकी समझ में आया। इसके बाद वाटर जीन का देखिएगा, यहाँ से वाटर इन हो रहा है यहाँ से, ये देखिएगा। ये जो है ना पंप का पानी आउट हुआ वाला, तो ये पंप का पानी सीधा कहाँ आएगा, अपने प्री कार्बन में आएगा, और प्री कार्बन में से होकर ये देखिएगा इस मेम्ब्रेन को पानी मिलेगा। तो यहाँ लग चुका है। तो ये पाइप खाली कर दी, ये प्रेशर गेज निकाल के, और प्री कार्बन के इन में कनेक्शन दे दिया है इसका। और यहाँ से पानी प्री कार्बन को जाएगा, प्री कार्बन में से आरओ मेम्ब्रेन को, और यहाँ प्योर और नीचे रिजेक्ट। इस तरह से ये प्योर पानी यहाँ आएगा। तो बटन ऑन, और अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ अपना प्योर वाटर आना चाहिए दोस्तों, और प्योर वाटर को आना ही पड़ेगा क्योंकि बूस्टर पंप का प्रेशर ओके है, आरओ मेम्ब्रेन नया लगवा दिया है, तो इसका मतलब पानी आना ही चाहिए। सबसे पहले रिजेक्ट वाटर देखिएगा। रिजेक्ट वाटर की स्टाइल से ऐसा लग रहा है कि प्योर वाटर आ जाएगा, क्योंकि इसका फ्लो काफ़ी कम हो चुका है। और यहाँ देखिएगा, प्योर वाटर का स्पीड बढ़ चुका है दोस्तों, ये देखिएगा। प्योर वाटर प्रॉपर तरीके से आ रहा है, देख सकते हैं। और 2-3 मिनट में ये इसका जो फ्लो है ना, तो ये एक जैसा आना शुरुआत हो जाएगा। थोड़ा अभी कम ज़्यादा हो रहा है ना, तो ये एक जैसा आ जाएगा। ये देखिएगा पहले कितना आता था और अब कितना आ रहा है, मतलब प्योर वाटर में काफ़ी सुधार हुआ है। रिजेक्ट वाटर देखिएगा, रिजेक्ट वाटर भी प्रॉपर तरीके से आ रहा है, लेकिन पहले से थोड़ा कम आ रहा है। कम क्यों आ रहा है, क्योंकि प्योर वाटर में भी पानी आ रहा है, देखिएगा। तो ये प्योर वाटर और रिजेक्ट वाटर इतना फ़र्क नहीं दिख रहा है, मतलब पहले जितना फ़र्क था ना उतना फ़र्क नहीं है। तो ये देखिएगा अभी वाटर स्टेबल हो चुका है और कितना पानी आ रहा है। ये रिजेक्ट वाटर देखिएगा, तभी आप कंपैरिजन कर पाओगे। देख सकते हैं ये प्योर वाटर, थोड़ा पकड़ के छोड़ दिया और ये स्टेबल हो चुका है। देख सकते हैं प्योर वाटर का फ्लो काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, मैंने इतना फ्लो इससे पहले नहीं देखा था। और ये जो मेम्ब्रेन है ना क्रस्ट सोलेस, तो ये बेटर वर्क करती है दोस्तों। मैं पिछले कई दिनों से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। और अब इसका हम TDS चेक करेंगे, और TDS अगर ओके है तो ये अपना वाटर प्यूरिफायर यही रिपेयर हो चुका है, हम ऐसा मानेंगे। अगर TDS कम ज़्यादा है तो TDS भी सेट करना पड़ेगा दोस्तों। TDS और उसकी रिपीटेबिलिटी अगर ओके मिलती है तो TDS भी आगे जाके वही अमाउंट रहेगा जिस अमाउंट पर हम अभी सेट कर रहे हैं 24। मतलब ये TDS बहुत कम है दोस्तों, इसका TDS हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो TDS बढ़ाने के साथ इसका फ्लो भी बढ़ जाएगा दोस्तों। इतना कम TDS पर इतना फ्लो बेटर दे रहा है आपको, ध्यान में रखिएगा। ये देखिएगा यहाँ TDS रजिस्टर है, अगर हमारा TDS बढ़ाना है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, अगर हमारा TDS कम करना है तो इसको
हमें क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। तो ये 2 फॉर्मूले ध्यान में रखिएगा। और लास्ट में हम TDS रिपीटेबिलिटी चेक करेंगे। तो TDS रिपीटेबिलिटी कैसे चेक करनी है तो ये भी आपको समझ में आएगा दोस्तों। ये देखिएगा, और एक बार TDS चेक करते हैं कितना आता है। तो ये TDS हमने देख लिया 20, मतलब कम हो रहा है। तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से, मतलब ये टेस्टर की मदद से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। ये देखिएगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ। तो ये घुमा दिया एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, लॉक नट टाइट कर दिया। अब चेक करेंगे कि इसका TDS कितना है। 1-2 मिनट रुकने के बाद दोस्तों चेक करना है, ताकि पहले वाला जो पानी है थोड़ा रिमूव हो जाएगा। और अब चेक करेंगे कितना TDS आता है। कि इसमें पानी ले लिया और 000 देख सकते हैं, इंसर्ट कर दिया और अब 95 आ गया। मतलब इसका मतलब मुझे लग रहा है ये 100 के भी ऊपर जाएगा। मतलब हमें थोड़ा कम करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये 126 देख सकते हैं। मतलब ये TDS कम करना पड़ेगा इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के। इसको एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा ही घुमाना है, ज़्यादा नहीं घुमाना है। अब आपको तो हमें इसका TDS 80 के नज़दीक सेट करना है। कस्टमर रिक्वायरमेंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो देख सकते हैं, इस कैप में पानी लेना है और इस कैप में पानी लेने के बाद चेक करेंगे कितना आ गया। 113 आ गया। और 1-2 मिनट रुकने के बाद फिर चेक करेंगे। देखिएगा, पानी लिया और अब कितना दिखा रहा है, देख सकते हैं कितना अमाउंट है। तो ये है 93 अमाउंट है। 93 अमाउंट इज़ बेस्ट अमाउंट दोस्तों। अगर यहीं पर भी रुकता है तो भी कोई मैटर नहीं है। तो और थोड़ा रुकने के बाद और एक बार चेक करेंगे। और अब देखिए कितना TDS दिखाता है। देखिए 000 और इंसर्ट कर देता हूँ 93, मतलब अमाउंट रिपीट हो चुका है दोस्तों। इससे पहले हमने चेक किया 93 दिखाई दिया, अभी 93 और एक बार 93 दिखाई देता है तो हमारा TDS सेट हो चुका है, यानी कि TDS की रिपेयरेबिलिटी है तो ये ओके हो चुकी है, हम इसे मानेंगे। ये देखिएगा 93 और एक बार दिखाया, मतलब TDS रिपीटेबिलिटी इज़ बेटर और TDS भी सेट हो चुका है 93 पे। इसका मतलब ये TDS प्रॉपर तरीके से सेट हो चुका है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और इस नॉलेज को आप अच्छी तरह से अपने वाटर प्यूरीफायर पे अप्लाई करेंगे। अगर अपने वाटर प्यूरीफायर को सेम इसी तरह से प्रॉब्लम आता है तो दोस्तों अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तभी आप ये इस तरह का रिपेयरिंग कर पाओगे। यहाँ देखिएगा, इस तरह से पाइप इंसर्ट कर देना है। लास्ट ही दोस्तों इस टैंक में पानी जाएगा। यह पाइप इंसर्ट करने के बाद इसके ऊपर का जो केबल टाई हमने खोला था तो ये टाइट करेंगे और जो ट्रांसपेरेंट सेफ्टी गार्ड था ये भी लगाना पड़ेगा। ये देखिएगा, इस तरह से ट्रांसपेरेंट सेफ्टी गार्ड लगा देंगे। और दोस्तों आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये आपका चैनल है, आपके लिए बना है और आपको समझाने के लिए ही सब कुछ मैं कर रहा हूँ। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है दोस्तों यार सब्सक्राइब करना, और मेरा फ़र्ज़ बनता है आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाना, अच्छे अच्छे वीडियो लाना। तो इस तरह से ये स्क्रू लगा के लेना है दोस्तों और टाइट कर देना है। तो ये वाटर प्यूरीफायर अपना रिपेयर हो चुका है दोस्तों। यानी कि इस तरह से अगर आप अपना वाटर प्यूरीफायर रिपेयर करेंगे तो काफ़ी आपका समय बच जाएगा और आपका वाटर प्यूरीफायर भी रिपेयर हो जाएगा। और दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।